नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हम झारखंड में हैं और झारखंड की चुनावी कवरेज पर हैं। लगातार झारखंड की बदलती राजनीति में नए आयाम नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेता दिवाली खत्म होने के बाद झारखंड में डेरा जमाए हुए हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो झारखंड की आवाम को अपने पक्ष में पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर जो झारखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जेएमएम की बात किया जाए, लगातार अपने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरे दमखम के साथ लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में झारखंड में जहां एक तरफ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ जेएमएम और जेएमएम के साथ कांग्रेस, ये यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और इसी के तहत देखा जाए, झारखंड की राजनीति में तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने जीतने और हारने के लिए अलग-अलग तरीके से अपने चुनाव के प्रचार को कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित और डरी हुई नजर आ रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के चुनाव प्रचार प्रसार में योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ देश के गृह मंत्री और खुद देश के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में उतरे हुए हैं। लेकिन वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जिस तरीके से हमलावर हैं, वहीं हेमंत सोरेन अपने कामों को लेकर झारखंड में तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं, वोटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे माहौल को, झारखंड की राजनीति को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब झारखंड आते हैं तो वो ये कहते हैं कि कटे बटेंगे तो कटेंगे। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का डर ही है जो इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से सांप्रदायिक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर जिस तरीके से इसका साफ तौर पर संकेत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि झारखंड में उसकी हार किस तरीके से होने वाली है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां चिंतित है, उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा डरी हुई भी है। वहीं इसी डर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम और कांग्रेस को हराने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां झारखंड में जेएमएम के सामने ही इंडिया अलायंस के एक दूसरे दल समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और समाजवादी पार्टी झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस के सामने ही 46 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की वोटों का बिखराव करेगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ झारखंड की जो राजनीति है, झारखंड में जो मुद्दा है कि स्थानीय नीति लागू हो और स्थानीय नीति के तहत अगर देखा जाए, लोगों का भरोसा मात्र हेमंत सोरेन पर है। और हेमंत सोरेन ने जो यहाँ पर तमाम काम किए हैं, चाहे वो मैया सम्मान निधि की जो बात करते हैं वो, चाहे वो बिजली की माफी की बात किया जाए, चाहे वो यहाँ पर जो किसानों ने कर्ज लिया है उसकी माफी की बात किया जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जब कर्ज माफी की बात की जाती है तो किसानों से वो हर कीमत पर उस कर्ज को वसूलने की बात करती है। जबकि आपने देखा होगा, अडानी अंबानी करोड़ों हजारों लाखों करोड़ का जो वो कर्जा लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा माफ करने का काम किया जाता है, लेकिन उस किसान के कर्ज को माफ नहीं किया जाता है। जबकि झारखंड की जो स्थानीय सरकार है, हेमंत सोरेन ने उस किसान पे फोकस किया है और उस किसान के कर्ज को माफ करने की कोशिश की है और उन्होंने 2 लाख तक के किसानों के कर्ज को माफ किया है। मैया सम्मान निधि के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को एक आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है। साथ ही साथ बिजली का जो बकाया बिल था लोगों का, उसे भी माफ किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो हार है उसमें आखिरी कील के तौर पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यही डर भारतीय जनता पार्टी को सोने नहीं दे रहा है और इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस झारखंड के राजनीतिक माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा सके, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाए और जिससे भारतीय जनता पार्टी एक जीत हासिल कर सके। लेकिन झारखंड के अंदर जो आदिवासी मुख्यमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री पर इतना भारी पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर एक वो कोशिश कर रही है जिससे हेमंत सोरेन को हराया जा सके। लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत ये है कि पूरा जो झारखंड की जो जनता है वो हेमंत सोरेन के साथ में खड़ी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक वीडियो मैंने कल डाला, आपने देखा 1700 जिस तरीके से आपने देखा 1700 एकड़ की जो जमीन है जिस पर बहुफसलीय फसलें होती हैं, लहलहाती धान की खेती हो रही है, उस जमीन को अडानी को आवंटित कर देना केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी चाल है और जिसको लेकर 556 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। उसका वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हो और लोगों का ये कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के अंदर बन जाती है तो झारखंड को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के हसदेव को बर्बाद किया गया है उसी तरीके से झारखंड को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। झारखंड के जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए लोगों का कहना है हमें तीर और धनुष के साथ में यानी कि जेएमएम के साथ में जाना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा मात्र हेमंत सोरेन कह रहे हैं। ये जमीन की हकीकत है जो हमें सुनने को मिल रही है और यही तमाम चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम रैलियां हैं उनमें जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि ये जो भीड़ है वो पैसा देकर बुलाई गई है, जबकि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उनकी जो रैलियां हो रही हैं उनमें जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं दौड़ती भागती पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं ये बड़े बदलाव की तरफ संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेएमएम वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इस पूरे जेएमएम की लड़ाई में कांग्रेस को भी थोड़ा फायदा होगा क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर अलायंस में है और जेएमएम के सहारे कांग्रेस कुछ सीटें यहाँ पर जीत सकती है। वहीं दो तीन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट होगा ये तो अभी से दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस देश का आदिवासी, इस देश का मूल निवासी जो यहाँ का मुख्यमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री पर भारी पड़ रहा है और इसीलिए कटेंगे बटेंगे आर पार और तमाम तरीके के ऐसे बयान, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं जिससे झारखंड के चुनाव को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बनाया जा सके। लेकिन झारखंड की आवाम इस जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड की आवाम का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, यहाँ पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके की बातें झारखंड की आवाम का कहना है और उसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे नहीं चलेंगे। इसीलिए जो झारखंड की माटी, बेटी, जल, जंगल, जमीन की जो बचाव है वो सिर्फ हेमंत सोरेन कर सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी बेटी, माटी और तमाम तरीकों की बात कर रही है, लेकिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर पाना उस तरीके से दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक जिस तरीके से हम यहाँ पर लगभग पिछले 10 दिन से हैं, उन 10 दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में घूमे हैं, लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा हम यात्रा कर चुके हैं पूरे झारखंड में और उससे साफ तौर पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखा जाए जेएमएम के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल क्या कुछ होगा वो तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से ग्राउंड स्तर की जो जमीनी हकीकत है जेएमएम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बाकी क्या कुछ होगा वो आपको आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर बड़ी लड़ाई में है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ी तो क्या हालात छत्तीसगढ़ जैसे होंगे? हसदेव जिस तरीके से उजड़ा क्या वैसे ही होंगे? कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।